क्योंकि यहाँ के बाद ये विजन सुनने के बाद, ये डिसीजन सुनने के बाद हम सबकी लाइफ यहाँ से बदलने वाली है। मैं चाहूंगी अब यहाँ ऐसी एनर्जी होगी जो जिंदगी भर हमें याद रखेगी। अब ये टॉर्च लाइट के जरिए हम अपना प्यार दिखाएंगे इस पर्सनालिटी को। लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीबॉडी, सब लोग प्लीज खड़े हो जाएं, सब लोग प्लीज खड़े हो जाएं। आई वॉन्ट द एंटायर लाइट्स टू बी ऑफ। अब जो ये एनर्जी होगी, आपका प्यार है उनके लिए। एवरीबॉडी, आई वॉन्ट द टॉर्च लाइट, आई वॉन्ट द टॉर्च लाइट इन द एयर। दिस इज द एनर्जी। ये लाइट अब सिर्फ हमारे प्यार की करंट है, हाँ है ना? ये करंट अब हमारे सिर्फ प्यार का करंट है। अब कोई दूसरी लाइट नहीं बजेगी, सिर्फ हम सबके ये प्यार का करंट होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ हम सबके गुरु, एवरीबॉडी गिव इट अप फॉर क्राउन एम्बेसडर रणवीर सिंह सर, एवरीबॉडी। जो फूको जलाती नहीं, वो नहीं के लिए रंग लाती नहीं। भाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है ना रुके ये कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, खून से अमन सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, हम चल दिए। बांध कर सर पर निकले हैं हम ये कफन। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है खुश रहो, खुश रहो। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये शो मतलब मैं आपके पास से बहुत बड़ी एनर्जी लेके जा रहा हूं। इतने दिलदार, इतने खुशमिजाज, इतने प्यारे लोग कहीं हो सकते हैं तो पंजाब में हो सकते हैं। सबसे पहले फतेजा जी को बहुत बहुत बधाई रॉयल डायमंड के लिए। जितने भी हमारे ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड, स्टार सफायर, सफायर, रूबी स्टार, जितने भी लोगों को यहां सम्मान मिला है या जो इस स्टेज तक नहीं भी आ पाए हैं,
और वो हमारे इस सिस्टम का हिस्सा है और अचीवमेंट ली है, उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। देखो, तालियां बजाने से 52 प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं, बाबा रामदेव कहते हैं। और मुझे भोले बाबा का श्राप मिला हुआ है कि जो इंसान मेरे प्रोग्राम में तालियां नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाके बजाता है। मतलब चिंता में अगले जन्म की भी है, इस जन्म में कुछ हो नहीं रहा। कोई बात नहीं, आपके पास आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। करना चाहते हो कुछ? पक्का? सबसे पहले संजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद, कंपनी मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और हम जैसे आम इंसान को मौका दिया कि हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपने बच्चों की, परिवार की जिंदगी को अच्छा बना सकें। मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, संजीव सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होंगी। उसके बाद आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जिन्होंने इतना अच्छा किया है, जिस टीम ने ऑर्गेनाइज किया है, रॉयल इंडिया वेकेशन, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा आपकी। और सबसे ज्यादा और भी अच्छी तालियां आज की हमारी एंकर पूनम मैडम के लिए, जिन्होंने इस शो में समा बांधे रखा और आपको बहुत एंटरटेनमेंट किया। दोस्तों, मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं। मैं इतना तो नहीं कह सकता कि आज आपको 100 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन आज आपने मुझे सुना और मेरे सुनने के बाद आप यहां से गए तो मैं 100 करोड़ की सोच आपको देके जरूर भेजूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मुझे नहीं पता कि करोड़पति कैसे बनते थे, कैसे करोड़ रुपए आते थे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मैं बिल्कुल आपकी तरह ही हूं। आज आप ये जो प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन आज से 10 साल पहले मैं जाऊं तो मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की जिंदगी मुझसे अच्छी थी, क्योंकि मेरा जन्म भी एक किसान के घर में हुआ। मेरे पापा मम्मी दोनों अनपढ़ हैं, हम 5 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूं। और 12वीं करते ही एक प्रेशर था कि कुछ काम करो, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भारतीय सेना में जाने का मौका मिला और मैं अच्छी तरह से नौकरी कर रहा था। जयपुर में मेरी पोस्टिंग थी। मुझे नहीं पता करोड़पति कैसे बनते, क्योंकि मेरे तो खानदान में भी कोई करोड़पति नहीं था। मैं क्या जानूं, मैं कैसे बनाऊं। मैं आर्मी में मस्ती के साथ नौकरी कर रहा था। मुझे कोई चाहत नहीं थी, न मैं जानता था, न कोई सपने थे, क्योंकि गरीब इंसान को तो सरकारी नौकरी मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तीनों लोग जीत लिए। यस या नो? और नौकरी कर रहा था, एक दिन अचानक मुझे कॉल आया। वो कॉल किसी और का नहीं था, मेरे मित्र थे, पड़ोसी थे, बड़े भाई थे, आज भी हैं, लेकिन आज वो मेरे गुरु भी हैं, भगवान भी हैं। वो और कोई नहीं, आपकी कंपनी के सीईओ नाम डॉक्टर संजीव कुमार सर है। सर ने अपने घर बुलाया और मुझसे कहा, रामवीर मैं कंपनी खोलने जा रहा हूं, मेरे साथ काम करेगा? मैंने कहा सर करूंगा। नौकरी के साथ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। सर ने मुझे प्लान दिखाया जो आपको दिखाया गया। दोस्तों, कैसा लगा हमारा प्लान? आवाज नहीं आई। अरे प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, और पैसे की बात जो बताई जाती है 100 करोड़ रुपए वाली हजम होती है? नहीं होती। मुझे भी नहीं हुई थी। जब सर ने कहा कि 100 करोड़ रुपए कमाएंगे तो मैंने कहा सर धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। सर ने कहा सुनता है तो सुनने में तू कमा सकता है, तुझे भरोसा नहीं है मुझ पर? अरे मैंने सर आप पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन मुझे मुझ पर ही भरोसा नहीं है। बोला क्यों? मैंने सर मेरी माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा। मेरी माँ ने मुझसे कभी नहीं कहा कि तू करोड़पति बनेगा। आपकी माँ ने कहा? आवाज नहीं आई। बापू ने कहा? बहन ने, भाई ने, जीजा, साला, खानदान में कोई व्यक्ति नहीं है जो हम पर भरोसा करता हो कि आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन आप कैसे कहते हो? आप तो
सर ने कहा बेटा माँ बाप खराब नहीं होते, समाज खराब नहीं होता। मैंने खराब क्या है कि कुछ हमारे साथ चीजें हुई हैं, उन्हें मैं तुझे बताना चाहूंगा। उस दिन मुझे बड़े प्यार से सर ने कुछ बातें समझाई थी। वो कहानी मेरी नहीं है, आपकी भी है। जानना चाहते हो? देखो आवाज आनी चाहिए। जानना चाहते हो? मेरा जन्म कच्चे घर में हुआ। क्या मेरी मर्जी से हुआ? जोर से बोलो, मेरी मर्जी से हुआ? आपका जन्म आपकी मर्जी से हुआ? किसकी मर्जी से हुआ? भगवान। भगवान ने जहां पर भी हमें लॉन्च करना था, पैदा करना था, कर दिया। इसमें हमारा कोई लेना देना। लेकिन आप बताइए, आपका मर्जी से जन्म लेने का मौका मिलता तो क्या आप अपने घर में जन्म लेते? आप सब बदलना चाहते हैं, नहीं लेते। अच्छा हुआ हमें अमीरों के घर में पैदा नहीं किया। भगवान चाहता तो कर सकता था, क्योंकि पैदा करना उसी के हाथ में है। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर घुमाता तो हम अंबानी साहब के घर में पैदा हो सकते थे। यस, किसी मंत्री के घर में हो सकते थे, हीरो के घर में हो सकते थे, व्यापारी के घर में हो सकते थे। परमात्मा चाहता तो, लेकिन परमात्मा बचपन से सोने की चम्मच के साथ पैदा करना नहीं चाहता था। और अच्छा किया, 99% अमीरों के बच्चे अपने बाप से बड़ा काम नहीं करते। उठा के देखिए किसी भी स्त्री को, आप किसी भी सेक्टर को, जहां पर 99% बच्चे अपने बाप से बड़ा काम नहीं करते। जब परमात्मा को कम काम कराना होता है तो अमीरों के घर में पैदा करता है, और जिनसे हिस्ट्री लिखवानी होती है उन्हें गरीबों के घर में पैदा करता है। पैदा का और चले आगे। मुझे सरकारी स्कूल मिला। क्या वो स्कूल मेरी मर्जी का था? आप में से कितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़े? तो हाथों में करना। ओ तेरी, मेरा खानदान ही बैठा हुआ। आप बताइए, वो स्कूल आपकी मर्जी का था क्या? किसकी मर्जी का? परमात्मा का नहीं ना, बापू का। बापू की पॉकेट की मर्जी का। और बड़े हुए हमारे दोस्त बने, वो दोस्त हमारी मर्जी के थे? नहीं, हम गरीब, हमारे दोस्त गरीब। मैं तो विराट कोहली को दोस्त बनाना चाहता हूं, बनेगा क्या? मैं तो ऐश्वर्या को बनाना चाहता हूं, बनेगी क्या? और बड़े हुए जो भी आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारी मर्जी से नहीं कर रहे। मैं आर्मी में क्यों गया? क्योंकि मेरे गांव में न कोई IAS है, न PCS है, न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न CA है, न साइंटिस्ट है, न पहलवान है, न क्रिकेटर, न बॉक्सर है। मैं क्या बनूंगा? मेरे गांव में तो ताऊ जी के लड़के आर्मी में थे। मैंने पूछा, भैया आर्मी में कैसे जाते हैं? उन्होंने एक प्रोसेस बताया। उस प्रोसेस को मैंने 6 महीने एडॉप्ट किया और आगरा जाके पहली भर्ती देखी, और पहली भर्ती में मैं इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुआ। लेकिन मेरी मर्जी से नहीं। आप बताइए, मेरे वो तो भाई IAS होते तो क्या मैं IAS की ट्राई नहीं कर सकता था? अरे बनता या नहीं बनता, कोशिश कर सकता था या नहीं? वो दोनों व्यापारी होते तो मैं व्यापार कर सकता था। वो दोनों बॉलीवुड में होते तो मैं हीरो बन सकता था या नहीं? जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी 5 फुट का काला पीला इंसान हीरो बन सकता है, तो हमारा भी थोड़ा ठीक ही है। लेकिन जिंदगी चॉइस की नहीं होती। इस जिंदगी को बोलते हैं दोस्तों, हमारी और आपकी जो जिंदगी चलती है, इसमें हमारी मर्जी का कुछ नहीं रहा है आज तक। इस जिंदगी को बोलते हैं आम जिंदगी। बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं? और जो उससे क्या बोलते हैं? आम एक फल आता है, जिसे फलों में राजा कहा जाता है। लेकिन उस राजा के साथ जो अत्याचार होता है, वही आम इंसान के साथ होता है। आम के साथ क्या होता है? छोटा सा होता है, तोड़ के चटनी बना दी जाती है। जवान होता, फाड़ के चाट डाल दिया जाता है, और बाई चांस पक गया तो चूस कर आम बन के रहोगे। जमाना चूस के फेंक देगा, और डायमंड बन के रहोगे तो जमाना गले में हार पहनाता रहेगा। क्या बन के रहना चाहते हो? आम या डायमंड? अरे आम या डायमंड? डायमंड कहां से निकलता है? कोयले की खान से डायरेक्ट डायमंड नहीं निकलता, कोयला निकलता है। और जो कोयला सबसे ज्यादा रगड़ देने की शक्ति रखता है, वही डायमंड। आप रगड़ देने के तैयार हो? क्या रगड़े? हमारी कोई मुंडी पकड़े रगड़ते हैं क्या? यही रगड़े हैं
जो तेजा जी ने बताई, रितेश सर ने बताई, रात को बैठे बैठे सो जाना, कभी खाना न मिलना, बस में लटक के आना, रिश्तेदार मजाक उड़ाना, शादियों में न जाने का मौका मिलना, पैसे न होना, लोग पूछते नहीं है। ये रगड़ आज भी जिंदगी में है, लेकिन इस रगड़ को आप सहने के लिए तैयार हो जाओ। हो सकते हो? अरे हो सकते हो? यदि आप रगड़ सहने के लिए तैयार हो, एक टर्म पेपर पर एग्रीमेंट कर सकता हूं 5 साल, जहां मैं बुलाता हूं आना, जो मैं बोलता हूं करना, जहां तो बताता हूं वो करना, आपके खानदान का करोड़पति बनकर तैयार कर सकता हूं। हमारी मर्जी से हुआ क्या है? जन्म मर्जी का नहीं, कपड़े मर्जी के नहीं, गांव मर्जी का नहीं, घर मर्जी का नहीं, स्कूल मर्जी का नहीं, दोस्त मर्जी के नहीं, नौकरी मर्जी की नहीं। अरे 99% तो बीवी भी मर्जी की नहीं मिली है। ऐसे हम लोग जन्म लेने से कुछ नहीं होता, जन्म लेने से कुछ नहीं होता। याद करो 27 सितंबर 1907 खटकन कला गांव में विद्यावती जी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। और दिन लाखों बच्चे देश के अंदर पैदा हुए थे, कोई नहीं जानता था कौन पैदा हुआ, क्या हुआ है। लेकिन 23 मार्च 1931 को एक 23 साल के लड़के ने फांसी के फंदे को चूमा था। उसे आज शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जानती है दुनिया। जन्म से कुछ नहीं होता। जन्म कहां हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं होता और कमजोर कोई होता नहीं है। मेरे को जब ये बात बताई, मैंने कहा सर मैं काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी थी। मैंने कहा सर मैं काम करूंगा। और सर ने उस दिन कहा काम करेगा? मैंने कहा हाँ, चल तुझे एक मौका और देता हूं। ये बताओ फिल्मों में जो काम करने वाले वो हीरो होते हैं, उनसे काम कौन कराता है? मैंने कहा डायरेक्टर। कौन कराता है? बताइए कौन कराता है? मैं आज तुझे हीरो बनने का मौका देता हूं और मैं भी डायरेक्टर हूं। मैंने कहा सर मैं और हीरो? यस। मैंने कहा कितनी फीस दोगे? बोला 100 करोड़। मैंने कहा फिल्म का नाम क्या है? बोला ब्रांड एम्बेसडर। और सर ने कहा फिल्मों में जो काम करना होता है वही तुझे यहां करना है। फिल्मों का हीरो अपनी मर्जी से डायलॉग बोलता है या डायरेक्टर की से? फिल्म का हीरो अपनी मर्जी से बातें करता है या डायरेक्टर की मर्जी से? डायरेक्टर जहां बुलाता है आता या नहीं आता? डायरेक्टर जो बोलता है वो करता या नहीं करता? सर ने मुझसे पहले दिन कहा था मेरी पिक्चर में हीरो बनना है तो फिल्मों वाला ही काम करना पड़ेगा। अपने दिमाग को ताला मार के रखना। बोलो रखना। जोर से बोलो रखना। मैं जहां बुलाऊंगा आना। मैं जो बोलूंगा वो पहनना। मैं जो कहूंगा माइक पकड़ना तो पकड़ना। मैं कहूंगा जिम कॉर्बेट आना तो आना। मैं कहूंगा दुबई जाना तो जाना। मैं कहूंगा दिल्ली आना तो आना। जहां जहां शूटिंग होगी आना। और पैसा अकाउंट में वीकली आता। मैंने दोस्तों 5 जनवरी 2015 को एक फिल्म में एंट्री मारी थी हीरो होंडा पैशन से। बीवी की गाड़ी सी दहेज में मिली थी। और आज 10 साल मुझे काम करते, 11 साल हो गए काम करते करते। आज गुरुजी ने एक फिल्म में काम करते करते ऑडी, जैगवार और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां मुझे गिफ्ट में दी है। मैं जब आया था एक 2 BHK घर में रहता था, लेकिन गुरुजी ने आज 11 साल के अंदर लगभग 7 करोड़ का पेंट हाउस मुझे गिफ्ट में दिया है। और मैं जब आया था तो मेरी सैलरी 50,000 रुपए महीने थी आर्मी में, लेकिन आज इस कंपनी में मैं 1 साल की इनकम आपको बताऊं, अभी 1 साल की तो करीब 7 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आए। टोटल इनकम की बात करूं तो इतनी पैसे मेरे पास आते हैं आज कि मैं आपको बताऊंगा तो यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपको तो यकीन बाद में होगा, मुझे ही नहीं होता। कभी कभी रजाई में मुझे कहता हूं मेरा ही है क्या, लेकिन अकाउंट देखता हूं समझ में आता है मेरा ही है। तो आज आपके पास ये ऑप्शन देके जाता हूं, मैं भी एक फिल्म बना रहा हूं और आपको उसमें हीरो या हीरोइन लेना चाहता हूं। बनोगे क्या? अरे बनोगे? लेकिन शर्त तो वही है, जहां मैं बुलाऊंगा आना। मैं जो बोलूंगा वो करना। मैं जो बोलूंगा वो पहनना।
आप तैयार हो इस काम के लिए? तो मैं आपको 100 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट कर सकता हूं और फिल्म का नाम सेम है। बोलो एक साथ, क्या है? ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर। कमजोर कोई नहीं होता। कमजोर के लिए आपको 2 लाइन सुनाता हूं, पहले बजाओ ताली। इतनी तालियों पर तो मैं आधी लाइन में नहीं सुनाता हूं। कमजोर कोई होता ही नहीं, कमजोर कोई होता ही नहीं, और सब खेल लक्ष्य का होता है। कमजोर घरों के बच्चों को इतिहास बनाते देखा है। जीरो से आज करोड़ों में यहां आते हमने देखा है, और साइकिल से आए लोगों को ऑडी जगुआर में देखा है। वाह, ये असली किस्म हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। आप इस काम को क्यों करना है? इसी कंपनी को क्यों करना है? डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है? आपको दुनिया का सबसे अच्छा काम सिद्ध करूं, आपके लिए दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म सिद्ध करूं, समाज के लिए, देश के लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए इस काम को दुनिया का सबसे अच्छा काम सिद्ध करता हूं, तो आप काम करना, नहीं तो करना मत। ये मेरा वादा है आपसे। और जहां से पैसा आता है उन सारी चीजों के बाद में बताऊंगा, क्योंकि दोस्त हम गरीबी से निकले हुए। गरीबी ने बताया था गरीबी को हराएंगे। आज शिल्प मिली गई है तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। पैसा 3 जगह से आता है। पैसा एजुकेशन से आता है, बिल्कुल आता है, मैं मानता हूं। IRPC, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, साइंटिस्ट किससे बनते हैं? एजुकेशन से। क्या आप स्कूल गए थे? आपको भी पढ़ने का मौका दिया था या नहीं दिया था? अरे आप क्यों नहीं पढ़े? किसी ने मना किया था? किताबें छीन ली थी क्या? स्कूल से निकाला था क्या? आप भी पढ़ लेते, IRPC, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, साइंटिस्ट होते, यहां बैठने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होते। यस या नो? लेकिन दोस्त, एक बार मौका निकल जाता, वो मौका दोबारा वापस नहीं आता। क्या आप अभी दोबारा स्कूल जा सकते हो? एडमिशन हो सकता है? दोबारा पढ़ने की कोशिश कर सकते हो? यानी पढ़ाई की दुनिया से बड़े बनने का सपना अब खत्म हो चुका है। आप अब दुनिया में पढ़ाई नहीं कर सकते, वो रास्ता आपके लिए बंद है। और जो आपने पढ़ाई की है उससे 10-20, 50, 40 हजार रुपए महीने की इनकम होती है। मैं 50-40 हजार रुपए की इनकम की बात करने नहीं आया यहां पर, मैं बात करने आया हूं 1.5-2 लाख रुपए महीने से ऊपर की। और 1.5-2 लाख रुपए से ऊपर का बच्चा कैसे बनता पढ़ाई से, वो मैं आपको बता के जाऊंगा, क्योंकि आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके पीछे भी आप डंडा लेके बैठे हुए हो, पढ़ पढ़ पढ़। कैसे बनता बच्चा 2-2.5 लाख का, मैं बताता हूं। एक बच्चा 10th क्लास में कम से कम 70 से 80% नंबर लाने होते हैं, या जानो? उसके बाद वो डिसाइड करता है मुझे बनना क्या है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट लेता है। डॉक्टर बनना तो मैथ लेगा, इंजीनियर बनना तो डॉक्टर बनना तो बायोलॉजी लेगा, और इंजीनियर बनना तो मैथ लेगा। 11वीं 12वीं अच्छे नंबर से करनी पड़ेगी, 12वीं के बाद किसी कोचिंग सेंटर में जाना पड़ेगा। और दोस्त, कोचिंग सेंटर में 50 लाख बच्चे हर साल पढ़ने जाते हैं, और उनसे कई गुना फीस ली जाती है, पढ़ाया जाता है, और 50 लाख बच्चों में से केवल 10,000 लोगों का नंबर आता है। कितना? 10,000। और 10,000 का नंबर आया, अभी नौकरी नहीं मिली है। डॉक्टर बनेगा तो 5 साल MBBS करेगा, 3 साल MD करेगा, इंजीनियर बनेगा तो BTech MTech करेगा, CA बनेगा तो 5 साल का CA का कोर्स करेगा। यस या नो? और कोचिंग सेंटर वाले किसको पढ़ाते हैं? जिनके अंदर टैलेंट होता है। 80% से ऊपर वालों को एडमिशन देते हैं, हमारे जैसे लोगों को नहीं देंगे। और 10 से 12 साल एक लड़का दिन रात किताबों में मेहनत करता है, अच्छे नंबर लाता है,
पर्सनल लाइफ को छोड़ता है, रिश्तेदारियों में जाना छोड़ता है, पार्टियों को छोड़ता है, तब जाके एक लड़का 1.5-2 लाख रुपए महीने से अपनी शुरुआत। अरे यस, समझ में आ रही है? ये रास्ता आपके पास से जा चुका है। आपको अपने बच्चे को बढ़ाना है तो इस प्रोसेस को आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता है जहां पर पढ़ाई बढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से लोग बड़े बनते हैं, बिना पढ़ाई के भी लोग बड़े बन सकते हैं। पढ़ाई के ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक अनपढ़ व्यक्ति था, स्कूल में घंटी बजाता था, तो घंटी बजा के उसकी रोजगारी चल रही थी, घर चल रहा था, परिवार चल रहा था। एक दिन स्कूल का प्रिंसिपल चेंज होता है और सबको बुलाता है इंट्रोडक्शन के लिए, पूछता भाई तू क्या करता, तेरा सब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन क्या है। घंटी वाले का नंबर आया, भाई साहब आप, मेरा नाम ये सर, एजुकेशन क्या है। बोला अनपढ़ हूं। बोला अनपढ़ का स्कूल में क्या काम। बोला साहब घंटी बजाने के लिए पढ़े लिखे का क्या काम। नहीं हम नहीं रख सकते। उसे निकाल दिया, परेशान हो गया, बाहर गया, सोचा क्या करूं, रोजगार चला गया, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसने समोसे बनाना शुरू किया और समोसे, दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं थे स्कूल के पास, जा करके समोसे बेचना शुरू किया। उसके समोसों का टेस्ट इतना अच्छा लगा, पूरे शहर में आग की तरह फैल गया और समोसे बहुत बड़ी मात्रा में बिकने लगे। उसने दुकान खोली, दुकान पर लंबी लाइन खत्म नहीं होती, बहुत सारी दुकानें उसने अपने शहर में खोली। 10-15 साल 20 साल बाद जब वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति बन गया तो मीडिया उसके पास आई और पूछा, भाई साहब ये आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इतना पैसा कमाते हैं आप, ये आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है। बोला साहब मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। बोला जब आप अनपढ़ आदमी इतना बड़ा व्यापार कर सकता, आप पढ़े लिखे होते तो क्या करते। बोला भाई साहब मैं पढ़ा लिखा होता तो घंटा बजा रहा होता। नौकर बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत होती है, मालिक बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं होती। नौकरी, आपको किसी सब्जेक्ट में पैसा वाला बनना है, पढ़ाई के क्षेत्र में, तो पढ़ाई में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। लेकिन एक सेक्टर है जहां पढ़ाई की जरूरत नहीं है, किताबों की पढ़ाई की जरूरत नहीं है, और वो सेक्टर है स्पोर्ट्स का। क्या कुश्ती लड़ने के लिए पढ़ाई की जरूरत है? आवाज नहीं आती। कबड्डी के लिए पढ़ाई की जरूरत है? फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, तो इसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं थी। आप क्यों नहीं बने? मना किया था, क्यों नहीं बने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लात मारना आता है? अरे आता है। बोलना आता है? मजाक करना आता है? क्रिकेट खेलना आता है? दौड़ना आता है? आपको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। दौड़ना आता है, पीटी उषा को डायरेक्ट राज्यसभा में सीट मिली है। दौड़ना आता है असम की छोटी सी बिटिया को, हिमा दास को, उस डायरेक्ट डीएसपी लगी है। आपको किसी ने चपरासी लगाया? नहीं लगाया। मजाक करना आपको नहीं आता। आपके यहां एक कपिल शर्मा जी हैं, उनको आता है। नेटफ्लिक्स पर 1 घंटे की मजाक करने का 5 करोड़ रुपए लेते हैं। मुक्का मारना आपको नहीं आता। मैरी कॉम को आता है, 8 बार वर्ल्ड चैंपियन है मुक्का मार करके। वो मुक्का मारती है तो नोट बरसता है और हम मुक्का मारते हैं तो खून बरसता है। अरे यस, गाना आता है। बाथरूम में तो गाया होगा। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जब बाथरूम में भी गाते हो ना, तुम्हारी माँ बहनें बीवी कहते हो तानसेन की औलाद। लेकिन उसी गाने को अलका याग्निक, कुमार सानू, जुबिन नड्डा, नेहा कक्कड़ गाते तो करोड़ों रुपए कमाती है। यस या नो? स्पोर्ट के सेक्टर में पढ़ाई की जरूरत नहीं होती दोस्त, लेकिन उम्र की जरूरत होती है। यदि आपको अपने बच्चे को किसी सेक्टर में स्पोर्ट्स में बड़ा बनाना है तो 10 से 12 साल की उम्र में आपको ग्राउंड में कूदना और 10 से 12 साल पैसा खर्च करना। बनेगा या नहीं बनेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आज देश के अंदर कई करोड़ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे? अरे हो सकते हैं। हमसे लोग कहते हैं तुम्हारे यहाँ पर सक्सेस का रेशो बहुत कम है। अरे हमारे यहाँ सक्सेस का रेशो कम है। 50
जेब से पैसा पढ़ाई पर भी खर्च करना पड़ता है और 2 स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी खर्च करना पड़ता है। यस या नो? तीसरा एक सेक्टर है जहां आप जा सकते थे वहां पर भी पढ़ाई की जरूरत नहीं है और वहां उम्र की भी जरूरत नहीं है। वो जगह है फिल्मी दुनिया। फिल्मों में जाने के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर एक्टिंग की जरूरत होती है। यस या नो? एक्टिंग सीख के जाना पड़ेगा। हजारों लाखों लड़के लड़कियां हर साल मुंबई की ट्रेन पकड़ते हैं एक्टिंग सीखकर, बॉडी बनाकर, 0 फिगर करके, और कई साल मुंबई में झुग्गी झोंपड़ियों में पड़े रहते हैं। 1-1 मिनट का रोल नहीं मिलता, पैसे और सब कुछ लुटा करके वापस आ जाते हैं, नंबर नहीं पड़ता मेरे दोस्त। लेकिन आज हम संजीव सर को भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं। क्यों कहते हैं? कोई इंसान कलयुग में भगवान हो सकता है? मुझे नहीं पता भगवान कैसा होगा, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे इतना पता है कोई अच्छा इंसान ही भगवान होता है। हमारे संजीव सर ने एक कोचिंग सेंटर खोला है, एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोली है, एक फिल्मी दुनिया खोली है, जिसमें आने के लिए और उसका उद्घाटन किया था 9 नवंबर 2014 को, और उस एकेडमी का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इसमें आने के लिए आप यहां आए, क्या आपसे कोई डिग्री पूछी हमने? बोलिए, डिग्री पूछी है? जात पूछी है? जेंडर पूछा है? किसी की उम्र ऐसे कहा भाई साहब आप तो 70 साल के हो गए, आप क्या करोगे आके? किसी से मना किया? हमारे साथ आने के लिए ना डिग्री चाहिए, ना जात चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना जेंडर चाहिए, ना हाइट चाहिए, ना वेट चाहिए। काला, पीला, हरा, गुलाबी, बसंती, बैंगनी, छोटा, मोटा, लंबा, नाटा, एक पैर का, एक हाथ का, गुंडा, बेईमान, बदमाश, सब चलता है। वाह। अरे आप में कोई मर्डर करके आया हो, हमें क्या पता? हमने कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक किया क्या किसी का? लेकिन हम ये जानते हैं कोई इंसान शौक में किसी का मर्डर नहीं करता, शौक में गलतियां नहीं करता, शौक में गलत काम नहीं करता। परिवार की मजबूरियां उससे गलत काम कराती हैं, लेकिन हमारे सब्जेक्ट को देखेगा, हमारे काम को देखेगा, उसे ईमानदारी से पैसा कमाने का मौका मिलेगा तो उस गंदे काम को छोड़ देगा और हमारा हाथ पकड़ लेगा। पैसा तो लोग और भी कमाते हैं, कोई यूरिया से दूध बनाता, दाल में कंकड़ मिलाता, झूठ बोलता, दलाली करता, किडनैप करता है, लोगों को झूठ बोल के फंसाता है, माइंड मेकअप करता है। अरे ऐसे पैसे कमाने को विकृति बोलते हैं। आप अपना कमाएं, हम हमारा कमाएं, इसे प्रकृति बोलते हैं। और हम ईमानदारी से कमाएं, हमारे साथ 1000 और कमाएं, इसे संस्कृति बोलते हैं दोस्त, संस्कृति। आज 10 से 12 साल हर सेक्टर में आपको अपने जेब से पैसा लगाना पड़ता है। आप हमारे सेक्टर में आए हैं, कोई कोचिंग वाला फ्री में कोचिंग देता है क्या? हमारे यहां आपसे कोई फीस ली है क्या? कोई कोचिंग वाला अनपढ़ों को लेता है क्या? हमने आपसे कोई डिग्री देखी है क्या? दोस्त, हमारे यहां पर जितने भी लोग आए हैं, संजीव सर क्या काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता, वो संजीव सर करते हैं। क्योंकि दोस्त, हमारे देश में 10 से 12 साल हर जगह अपनी जेब से बाप का पैसा लगाना पड़ता है, तब इंसान कमाना शुरू करता है। लेकिन आज मुझे इस कंपनी में केवल 11 साल हुए हैं, रितेश सर को 8 साल हुए हैं, बतेजा जी को 8 साल हुए हैं। आप बताइए, हमने 8 साल, 9 साल, 10 साल में पैसा लगाया है या कमाया है? अरे लगाया या कमाया? ये दुनिया का पहला इंस्टीट्यूट है जहां पढ़ते पढ़ते इंसान करोड़पति और अरबपति बन जाता है। बनता या नहीं बनता? आज चलो मान लेते हैं आपका फिल्मों में कहीं सिलेक्शन हो जाता। पंजाब में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं, फिल्मों में काम करते हैं। मैं तो मान लेता हूं कि रितेश सर का फिल्म में सिलेक्शन हो गया। रितेश सर आ जाओ ऊपर, एक बार तालियां बजाओ। देखो, इतनी तालियों पे तो रितेश सर आते नहीं है ना। ये हीरो जैसा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो, इनका फिल्मों में सिलेक्शन हो गया, इन्हें फिल्म में हीरो का रोल मिल गया। अब हीरो के रोल के लिए क्या किया जाता है? एग्रीमेंट
पेमेंट किया जाता है कि भाई साहब 50 लाख रुपए आपको दूंगा और फिल्म की ये स्क्रिप्ट है, ये डायलॉग है, यहाँ डेट है, आपको आना पड़ेगा और जो मैं कहूंगा बोलना पड़ेगा। ऐसा ही होता है या नहीं होता? अब इनकी सिलेक्शन हो गया, डायरेक्टर कहता रितेश जी तैयार हो? बोला हाँ। बोला काला मुंह कर जाओ, गधे पे बैठना है। बैठना पड़ेगा या नहीं? अरे इनकी छोड़ो, सलमान खान जी सुल्तान पिक्चर में गधे पे बैठते काला मुंह करके या नहीं? क्या उन्हें शौक है? किसने बोला है? डायरेक्टर ने बोला हीरो बनना है तो काला मुंह करना बोलो, करना गधे पे बैठना। डायरेक्टर कहता है रितेश जी से साहब कपड़े खोल के रेलवे ट्रैक पर नंगा खड़ा होना है। रितेश सर की छोड़ो, पीके पिक्चर में आमिर खान जी रेलवे ट्रैक पर खड़े होते या नहीं? क्या शौक है उन्हें? फिल्म में रहना है तो डायरेक्टर की बात माननी, वो जो बोलेगा वो करना। डायरेक्टर कहता है भाई साहब रितेश जी साड़ी वाड़ी मार के लिपस्टिक लगा के आना है। आएगा या नहीं? आपने जितने भी हीरो हैं उनको लड़की बनते हुए देखा या नहीं? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी साड़ी पहन के लिपस्टिक लगा के गाना गाते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या? अरे यस। लड़कियां सोचती है काश मैं कैटरीना कैफ होती, मैं हीरोइन बनती। अरे फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन फरमाए जाते हैं जिन्हें हम अपने परिवार के साथ बैठ के देख नहीं सकते, चैनल बदलना पड़ता है। क्या उन लड़कियों को अंग प्रदर्शन करने का शौक है? नहीं, लेकिन फिल्मों में काम करना है तो ये काम करना पड़ेगा। वो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। और वो फिल्मों में काम करते हैं, वो हीरो और हीरोइन समझते हैं आप। मैं आपको क्लियर करता हूं, फिल्मों में काम करने वाले लोग हीरो या हीरोइन नहीं होते, उन्हें कलाकार बोला जाता है, एक्टर बोला जाता है। अरे हीरो वो होता है जिसके ऊपर पिक्चर बनाई जाती है। हिंदुस्तान के हीरो का नाम बता रहा हूं, सुन के जाना। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, विक्रम बत्रा, मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने अपने दम पर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया होता है, वो हीरो होता है। नकल करने वाला हीरो नहीं हो सकता। यशानो पैसे वो भी कमाते हैं और हम भी कमाते हैं, लेकिन लोग वो पैसे कमाते हैं अपने लिए। खुद के लिए पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है। आपके पैसे कमाने में करोड़ों लोगों का फायदा हो, वो होता है पैसे कमाना। वहां की फिल्म हिट होती है, कुछ लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन हमारी फिल्म हिट होती है ब्रांड एम्बेसडर जिस दिन मैं बन के तैयार होऊंगा, मेरे नीचे आप जैसे 1000 गरीब घर के बच्चे करोड़पति बनकर तैयार हो जाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूं कहां का हीरो बनना चाहते हैं, वहां का या यहां का? अरे वहां का या यहां का? तैयार हो? आपको लग रहा होगा सर आप तो ऐसी बात कर रहे हो, पहले आ गए बन गए। अब तो जो पहले आते वो बन जाते, बाद वालों को कुछ नहीं मिलता। नहीं, बाद वालों को पहले जो आते वो दुख पाते हैं, बाद में जो आते वो मजे करते हैं। मैं जब काम करने आया था, जब ये कंपनी शुरुआत हुई थी, मैं जब भी प्रोडक्ट लेके जाता था लोगों के पास, क्या लाया है? मेरे सर कंपनी है, कब खुली है? मेरे 1 महीना हुआ है। बोला भाग जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता 1 महीने का बच्चा भी भागता है क्या? बहुतों ने समझाया भाग जाएगी भाग जाएगी भाग जाएगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहता था, मन तो करता था कह दूं कंपनी तो भागेगी नहीं भागेगी पता नहीं, लेकिन तू बच्चे पैदा मत करना, जब वो भागे तो क्या होगा। गुरुजी ने कहा था किसी से लड़ना मत। बहुत सारे लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करते थे, कोई करोड़पति है, मैंने कहा भाई साहब 2,500 का चेक मेरा ही बना है। गाड़ी है, मैंने कहा हीरो होंडा पैशन दहेज में मिली थी, तो पहले ले ले, तू बन जा, उसके बाद मेरे पास आना। मन तो मेरा भी करता था कान पे टेकू इसके दो। उसे ऐसा लगता है कि मैंने ज्वाइन नहीं किया तो रामवीर करोड़पति नहीं बनेगा, लेकिन वो ये भूल जाता है अरे तेरे जैसे तो 45 करोड़ का देश है, 1 सेकंड में कई सारे बच्चे पैदा होते हैं, पैदा कोई और कर रहा है, ज्वाइन हम कराएंगे। और आज 40-50 लाख को
मेरी बात? करा दिया। आज आप तो 11 साल बाद आए। कितने साल बाद? आज बच्चा कितने साल का हो गया? 11 साल के लिए ताली बजाओ। 11 साल का बच्चा भाग सकता है या नहीं? जवाब दे सकता है या नहीं? बोल सकता है या नहीं? आज आपसे कोई कहे कंपनी भाग जाएगी, उसे बुलाना अपने पास और कंधे पर हाथ रखना और कहना, सुन, कंपनी से रफ्तार से भागती है, तू और तेरा बापू दोनों मिलकर नहीं पकड़ सकते आज। क्यों? क्योंकि आज कंपनी एक हफ्ते में 100 लखपति और 3-4 करोड़पति बनाकर तैयार कर देती है, रफ्तार से भागती है स्लीपर सर्विस। आज आपको कोई पूछे कोई गाड़ी है, अरे बोला गाड़ी छोड़, ये बता कौन से ब्रांड में बैठेगा? ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, मर्सिडीज ई क्लास, एस क्लास, बीएमडब्ल्यू एक्सपाल, रेंज रोवर, वॉग। 50 लाख से लेकर 3 करोड़ की लगभग 280 लग्जरी गाड़ियां हिंदुस्तान की सड़कों पर हमारी दौड़ती हैं। आज आपसे कोई पूछे कोई करोड़पति है, बोला करोड़पति छोड़, ये बता कितनों से मिलेगा? आज हमने हर शहर में लगभग करोड़पति बिठा रखा है। 500 से ऊपर 50 लाख से ज्यादा कमाने वाले हमारे लीडर हैं। हर शहर में मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे प्रोडक्ट आप यूज करते हैं? रिजल्ट आता या नहीं आता? किस किस ने यूज किया? थोड़ा हाथ ऊपर करना। मम्मी कसम खा के बताना, रिजल्ट आता या नहीं? आपने कभी किसी बोतल को बोलते हुए देखा है? नहीं देखा। वर्ल्ड की पहली कंपनी है स्लीपर पैलेस, जिसकी बोतल बोलती है। आज से 7 साल बाद एथलीट का प्रोडक्ट चल के आएगा, यहां पर माइक पकड़ेगा तो आपसे कहेगा, दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है थंडर ब्लास्ट। लोग कहेंगे तेरा नाम थंडर ब्लास्ट कैसे आया? बोला जब तक थंडर ब्लास्ट नहीं आया था तब तक दुनिया में मैं भी नहीं आया। लोग पूछेंगे, थंडर ब्लास्ट कहेगा प्रोडक्ट के रिजल्ट की 100% गारंटी है। बोला भाई 100% कैसे हो सकती है? अबे तू गारंटी की बात कर रहा है, ये गारंटा खड़ा देख नहीं रहा क्या? आज से 8 साल बाद 40,000 केस है हमारे पास, जिनकी शादी को 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल हो गए, बच्चे नहीं थे, आईवीएफ फेल हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, मां नहीं बनेगी। हमने कोई बच्चा पैदा करने का प्रोडक्ट नहीं बनाया, हमने तो गायना प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए प्रोडक्ट बनाया था, मनुष्य की शक्ति को बढ़ाने का प्रोडक्ट बनाया था। लेकिन आज हमारे प्रोडक्ट की वजह से 40,000 घरों में बच्चे पैदा हुए हैं। 40,000। अगली बार जब मैं आऊंगा ना यहाँ पर, मैं रितेश सर को, भतेजा जी को पूछूंगा, सर कितने लोग आ रहे हैं? बोला सर 2000 थंडर ब्लास्ट और 2000 गायना लोग आ रहे हैं। टेंशन मत लो, ये कंपनी बंद नहीं होगी, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है। हम आने वाले समय में अपने प्रोडक्ट से बच्चे पैदा कर लिया करेंगे, उन्हीं को ज्वाइन करा लिया करेंगे। तुम नहीं आना चाहते भाई साहब, कोई बात नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? कुछ नए लोग आए होंगे, आपके घरों में भी कुछ रिजल्ट होंगे। यदि किसी के घर में अच्छा टेस्टिमोनी है जो क्रिटिकल थी, वो स्टेज पे आ सकते हैं 2-3 लोग, मैं उनके साथ टेस्टिमोनी शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे नए लोग आए हैं, वो दौड़ करके जल्दी आ जाए और एक माइक मंगा दें अंदर से। दोस्तों आइए, तालियां बजनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, पैसा किसके लिए कमाना चाहते हो आप? खुश रहने के लिए या रोने के लिए? अरे खुश रहने के लिए, रोने के लिए? तो इतने उदास क्यों बैठे हो भाई साहब? मैंने कोई किडनी मांगी है क्या आपसे? बस ओके। क्या नाम है भाई साहब आपका? ये माइक पर करना भाई। हाँ, क्या नाम है? हरमीत सिंह सर, बठिंडा पंजाब से बिलोंग करता हूँ मैं। मैं बताना चाहूंगा भाई, प्रोफेशन में बस वो हो गया, जॉब करता हूँ, गाड़ियों का काम हमारा गाड़ी सेल करते हैं। बट हमारे ही साथ में एक मैडम थी, उनके एक बच्चा था 4 साल का, उनको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी, 4 साल के बच्चे को।
और बच्चे को थैलेसीमिया प्रॉब्लम थी। थैलेसीमिया का सेंस क्या होता है कि बच्चे का ब्लड नहीं बनता। उसका ब्लड था तो जो 1.8 ग्राम का ब्लड था, जो रिपोर्ट मेरे पास आई थी उनकी, और हर 25 दिन के बाद उनको ब्लड चढ़ता था। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी होती है दोस्तों जिसमें 100% ब्लड चढ़ता है, उसका इलाज नहीं है। ये आपके फार्मा सेक्टर में काम करते थे विद्यार्थी सर आप? यस सर। तो मैं भी ऑलरेडी जॉब करते करते देख रहा था इस बिजनेस को। तो उसको ऑलरेडी जो इम्यूनोडॉक दिया था, केसडॉक दिया था, साथ में क्लोरोडॉक दिया था उसको साथ में। जी। तो ये तीनों बेड दिए थे और मैंने देखा अगर इसका रिजल्ट आया तो मैं काम करूंगा जी। और दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, सही 25 दिन के बाद उसको ब्लड नहीं चढ़ा। तो पहला असर ब्लड चढ़ना बंद हो गया। उसके बाद मेरे पास रिपोर्ट है दोस्तों मेरे मोबाइल में उसकी, जो 1.8 ग्राम ब्लड था, आज मानसा में, वो गांव है हमारे मानसा में, जिला पड़ता है वो, वहां पे उस बच्चे का 12 ग्राम ब्लड था दोस्तों, और वो बच्चा तंदुरुस्त है। उसको देख देख के लोग उनके घर में आ रहे थे, भाई इसको क्या दिया था। तो थैंक यू, मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरे अप्लाइज का और इस सिस्टम का, कि हम ऐसा तो कमाएंगे बट जो हम विशेष लेके जा रहे हैं ना, उसकी आप कोई बात नहीं कर सकते कितनी विशेष हम मिल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है भाई आपका? सर अमनदीप सिंह नाम है। जी आनंद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर पटियाला से हूँ, बठिंडा टीम से जुड़ा हूँ। आप पटियाला से, क्या प्रॉब्लम थी आपके घर में? सर मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ जी। तो मेरे पास पेशेंट है, उनकी बच्ची की किडनी श्रिंक हो रही थी, वो मेरे साथ आई हुई है। अच्छा। 5 साल की बच्ची। अच्छा, आइए। अच्छा, किडनी क्या हो रहा था? श्रिंक हो सूख रही थी। ओके, सिकुड़ रही थी जी। तो इन्होंने कई जगह बच्चे का ट्रीटमेंट चलाया, रिजल्ट नहीं मिला। लेटेस्ट इन्होंने पीजीआई में ट्रीटमेंट शुरू किया अपना, और पीजीआई में ट्रीटमेंट शुरू करने के बावजूद भी बच्चे को रिजल्ट नहीं मिल रहा था जी। दिन में बाहर से 15 बार यूरिन पास कर रही थी बच्ची। ओके। खाया पिया नहीं लग रहा था। ये जो इंजरी होती है ये नहीं थी, बिल्कुल हड्डियां कमजोर थी, बहुत वीक थी जी। तो मैंने इन्हें काफी बार सुजेस्ट किया कि आप केसडॉक लीजिए, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ब्रह्मास्त्र काम करेगा। तो पहले इन्होंने घर में बात की तो मना किया कि ऐसा पीजी से ऊपर कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बोलते हम मानते नहीं, हमारी बात को मानते नहीं लोग। हमारे पास तो सब जगह इलाज करा के आ जाएंगे ना, तब हमारे पास आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप बच्चे का लॉस मत कर लेना। मेडिकल साइंस भी हर जगह पे कारगर नहीं है, आप एक बार जमा के देखो, वो भी ट्रीटमेंट कर ले, तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने ऐसे पैसे नहीं लिए, मैंने बोला आप मेरी तरफ से लो, लेकिन ऐसे यूज करना कि आपने बाय किया है, कि मैं नहीं चाहता बच्चे को लॉस हो। तो इन्होंने यूज किया, 15 दिनों में अल्टीमेट रिजल्ट आया। इस बच्चे का 700 ग्राम वजन बढ़ने में इनको बाहर से ट्रीटमेंट लेके 6 से 7 महीने लगते थे। तो यहाँ पे सिर्फ 15 दिन में, यह आप इनकी जुबानी सुनिए प्लीज। जी मैडम बताइए, कैसा रिजल्ट आया आपके बेटी का? हेलो, मैं लवप्रीत पटियाला पंजाब ਤੋਂ। मेरी बेटी आ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जी जी, क्लोज रखो माइक, ऐसा माइक क्लोज रखो। ਤੇ सर ये ना खाने पीने का बहुत सीगी पर ਇਹਨੂੰ लगता नहीं। अभी कैसी है? अभी इसका जैसे इसका वेट है, मतलब कि 100-150 ग्राम बढ़ता था 6 महीने में जी। इसका किड्सॉक से 15 दिन में 700 ग्राम वजन बढ़ा है। बढ़ा। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो एक बार आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जरूर लें। थैंक यू जी। जी साहब, क्या नाम है आपका? नाम सिंह है सर, जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मंडी गोबिंदगढ़ जी, जिला फतेहगढ़ साहब। जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मैनू सर जी शुगर हुई। शुगर कितनी थी? शुगर मेरी 520 कितने साल से थी? 10-11 साल हो गई। अच्छा, तो बहुत सारी दवाई खाई होगी। बहुत दवाई कर दी। ओके, फिर क्या हुआ? कितना आराम नहीं आया जी। जी। मेरा नशा भी ब्लॉक हो गया जी। जी मंजी पे बैठा बैठा मैं 12 साल हो गए जी। मंजी पे जुड़ गया। ओके, जे मैं बैठने बाथरूम जाता ही तो मेरी बेटियां पकड़ के ले जाते थे। घर दे मेरे मां को पकड़ लग जाते हैं, ऐसे ऐसे मोटे मेरे पैरों पे हत्थों पे जी। उतरे हो जाते जी छाले ते और देखो कि जब पानी निकलता है जी इतना गंदा पानी निकलता है कि मेरे को कोई फ्लो नहीं सकता जी 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 इतनी मुश्किल। जी। फिर आपने हमारे प्रोडक्ट कब लिए? तो हमने ले दिया थोड़ा चली हुए। ओके, हाँ जी, अभी कितना रिलीफ है आपको हमारे प्रोडक्ट से? बहुत आराम है, बहुत आराम है। हाँ। आप कंटिन्यू यूज करते रहना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हम सबकी मैसेज आपके साथ। 2 महीने दवाई खाती है जी 12 साल का मैं मंजी ਨਾਲ जुड़ के बैठा है, पर हूँ मैं अज ਤੁਹਾਡੇ सामने खड़ा। हाँ,
साल से जो आदमी चाहते पे था, आज आप 2 महीने प्रोडक्ट यूज करके आपके सामने स्टेज पे चल के आना चढ़ना ये कोई नॉर्मल बात है? आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, ये काम है या सेवा? अरे काम या सेवा? ऊपर जाने के लिए पैसे की जरूरत है या दुआओं की? तो आपको आपके काम में कहीं ऐसी दुआ मिल सकती है जो ऐसे लोग दुआ देते हो? यही काम है। थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने के लिए। जी नमस्कार, मैं अमनदीप पंजाब से, मंडीगढ़ से, और मुझे था ब्लड कैंसर 6 साल से। आपको? यस सर जी। और मैं खुद गवर्नमेंट टीचर थी, इसी कारण मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा, और मेरे हस्बैंड नहीं है, तो इसी कारण काफी दिक्कतें आई। और पर मैं थैंक यू करती हूँ आयुर्वेदा का कि मैंने 6 साल पीजीआई से इलाज कराया पर कोई रिजल्ट नहीं था। इतना था कि जिस घर में मैं रह रही हूँ पंजाब में, इकबाल नगर में, वो घर भी मेरा बिकने वाला था, इतना खर्चा हो गया था। तो लास्ट मेरा जो तुलसी और डेंटो, आज में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही कि इतने लोगों के सामने मैं बोलूं कि मैं तन के कपड़ा नहीं डाल सकती थी, इतनी प्रॉब्लम थी कि जैसे मांस छिल जाता है। तो डेंटो तुलसी ने मेरा शानदार रिजल्ट आपके सामने, आज मैं कोट पैंट में खड़ी हूँ, ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है मेरा। उसके बाद मैंने और भी ट्रैक लिए, वो बहुत अच्छा रिजल्ट है। 15 दिन में मेरा जो ब्लड कैंसर का रिजल्ट था नील रिपोर्ट आज भी मेरी बेटी के पास है, आप देख सकते हो। और दूसरा, आज मैंने अपनी बेटी का अस्थमा का रिजल्ट भी तुलसी और इम्यूनोटॉक्स से ले लिया, जो 8 साल से ग्रस्त थी और दुबई जाने का जो ड्रीम था उसका पूरा नहीं हो पा रहा था। आज वो दुबई में आर्टिस्ट है, मॉडल है, फिल्मों में आती है। आपका रैंक है यहाँ पर? और मैं यहाँ पे रूबी स्टार बन के आपके सामने खड़ी हूँ। समझ रहे मेरी बात? जो लेडीज तन पे कपड़ा नहीं डाल सकती थी, घर में पति नहीं है, उस औरत के ऊपर क्या बीतती होगी दोस्तों, थोड़ा सोच के देखिए। आज हमारे उस प्रोडक्ट से वो बहन ठीक भी होती है, और इस कंपनी से अपनी बेटी को भी ठीक करती है, और इस कंपनी से 6 से 7 लाख रुपए कमाती भी है। ऐसा दुनिया में कोई रास्ता है क्या? अरे है क्या? आपको लगता होगा दोस्तों हम कंपनी वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, नहीं दोस्त, हम दुआओं वाले हैं, गरीबों को अमीर बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जी आप ठीक हो जाओगे, हम सबकी दुआएं, आप कंटिन्यू दबा लेना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? साथियों नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं फरीदाबाद दिल्ली से आया हूँ। ओके, क्या प्रॉब्लम थी आपके घर? मेरे को खुद को प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं ड्राइवर था। आप दिल्ली का ट्रैफिक जानते हो सर, सभी जानते हैं कितना ट्रैफिक है, और वहाँ पे बार बार क्लच और वो चीजें बतानी, वो क्या प्रॉब्लम थी वो? मेरे को जोड़ों की समस्या थी। मैं खुद टॉयलेट में बैठ के रस्सी बांध रखी थी जो उससे खड़ा होता था जी। और मैंने कुर्की, काउसीडॉक, ऑर्थोडॉक, ये ऐसे करके मैंने प्रोडक्ट अपने चलाए थे। फिर खजान सर अप्लाइड मेरे को मिले थे, उन्होंने बताया, मैंने यूज किया 3 से 4 महीने, आज मैं बिल्कुल फिट फॉर हूँ। बिल्कुल ठीक हो? हाँ जी। ऐसे दिखाओ, बैठो, खड़े हो जाओ, फिर बैठो, तालियां बजाओ। और दूसरी बात, मेरी मम्मी को अभी थोड़े दिन 3 महीने हो गए, उसके बैक साइड में और किडनी में सिस्ट था 25 mm का। अभी मैंने उसके मम्मी का स्टोन डॉग, तुर्की और नॉनी डॉग ऐसे करके प्रोडक्ट चलाया। मेरी मम्मी भी ठीक है और पापा का शुगर थी वो भी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। खानदान को ठीक करते हो, थैंक यू। जी पाजी, क्या नाम है आपका? लापड़ी से जी, क्या प्रॉब्लम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गुरुवर साहिब क्या प्रॉब्लम थी? मोटापा सीगा एक, यानी कि वेट सी 1 क्विंटल 20 किलो। 1 क्विंटल 20 किलो? हाँ जी। आपका? अच्छा, फिर? मैं 3 प्रोडक्ट यूज किए, एक वाचा स्लिम डाउन ते एक्टिव फाइबर। ओके, हमारे हाँ जी। कितने दिन हो गए यूज करते हुए? 2 महीने हो गए जी, ते मैं घटो घट भी 25 किलो वेट 2 महीने में 25 किलो वजन कमा भाई साहब का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट साहब। जी, क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम नूरदीप सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बठिंडा से। बठिंडा। क्या प्रॉब्लम थी? एक्चुअली सर बाय प्रोफेशन में म्यूजिक टीचर हूँ, तो मेरे पास जैसे क्लासेस ऑनलाइन करते हैं बच्चे, तो हुआ क्या कि मेरे पास एक बच्चा ऑनलाइन क्लास करता था, उसकी मैंने दादी से वैसे पूछा कि आपका क्या हाल है जी। तो उन्होंने बताया कि बस ठीक है लेकिन लीवर में दिक्कत है। तो इसके दरमियान ही मैंने फेसबुक पे, मैं एस्ट्रोलिफ्ट सर की टीम से हूँ, तो मैंने इनका वीडियो देखा था कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के साथ वो काफी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं।
तो मैंने सर से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि ऐसा करो अल्ट्रासाउंड करवाओ आप। जी। तो उनका जो लीवर था ग्रेड 2 पे था। ओके। तो उन्होंने बताया कि अगर थोड़ी देर है तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जी, 35-40 लाख का खर्चा है वो। ओके। लेकिन सिर्फ 3 महीने के अंदर सिर्फ लीवर डॉग से फैटी लेवल बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम से ठीक हो गया लीवर, बिल्कुल नॉर्मल। जहाँ 40 लाख का खर्चा आना था वहाँ 15,000 रुपए में हमारा प्रोडक्ट उस लीवर को ठीक करता है। दोस्तों, हम पैसे लगवाते हैं या बचवाते हैं? बोल नहीं रहे आप? अरे लगवाते हैं या बचवाते हैं? थैंक यू सो मच जी। क्या नाम है आपका? काजल। काजल जी, कहाँ के रहने वाली हैं आप? अंदर से। जी, क्या प्रॉब्लम थी? सर मेरे बेटे को प्रॉब्लम है ब्लड कैंसर की। अच्छा। 2023 में हमें पता चला था इसको ब्लड कैंसर है। जी। तो मैंने सभी हॉस्पिटलों में दिखाया, जलंधर में भी और बाहर। थोड़ा ऊपर में। हाँ। तो लास्ट हम पीजीआई चंडीगढ़ दिखा रहे थे, उधर मैंने 2 साल रह के इसका इलाज करवाया, पर इसको आराम नहीं मिला। जी। तो 7-8 लाख हम लगा चुके थे। तो हम मंत्री साहब के पास गए थे हेल्थ के लिए, तो वहाँ हमें विनोद सर मिले, उन्होंने बताया इस आयुर्वेद के बारे में। तो हम विश्वास करके ये प्रोडक्ट लिया, दूसरे दिन ही ले लिया था हमने, चंडीगढ़ जाना बंद जी, कर जी, दिया जी। हमने। तो वो प्रोडक्ट देते ही हमें 7 दिन रिजल्ट मिल रहा था हमें, जैसे बच्चा। अभी कितने दिन हो गए यूज करते हुए? 4 महीने हो गया। 4 महीने में अभी क्या रिजल्ट है आप इसका? बिल्कुल सही है सर। मैं तो कोई खाना पीना नहीं खाता था, फूड ट्राई की थी। 8 से 10 लाख रुपए खर्च किया, पीजीआई में 2 साल से इलाज करा रहे हैं। कितनी परेशानी होती है दोस्तों एक महिला को अपने बच्चे को ले जा करके। आप 4 महीने प्रोडक्ट, ये माँ है, ये माँ झूठ बोल सकती है क्या? क्या आपको ऐसा लगता है? मैं तो पहली बार आया, मैं जानता भी नहीं, मैं तो रेंडमली आपके बीच में से लोगों को बुलाया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, पंजाब में सबसे अच्छे रिजल्ट हैं। आपको पैसे के साथ दुआ कमानी है ना, तो एक ही काम है और एक ही नाम है, जिसका नाम है एस्लीपियस वेलनेस। थैंक यू सो मच। जी मैम, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ सीमा विज, मैं जलंधर पंजाब से हूँ। जी। टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ। सबसे बड़ा रिजल्ट जो मुझे सर यहाँ मिला वो थायराइड का मिला। 17 ईयर्स से, जब से मेरी बेटी पैदा हुई थी तब से मुझे थायराइड था। 100 mcg 50 mcg गोली मैं लेती थी और डॉक्टर्स कहते थे कि दिस इज नो ट्रीटमेंट, दिस हैज नो ट्रीटमेंट, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा फुल लाइफ। लेकिन आप हैरान होंगे सर कि 10 दिन में थायडॉक, राइस ब्राइन ऑयल एंड B12, 10 दिन में मुझे मेरा टेस्ट आ गया एक्चुअली करवाना थायराइड का, तो मैंने करवा लिया बिकॉज एवरी 6 months आई गेट माई सेल्फ चेकअप। तो आप मान लीजिए मेरे डॉक्टर ने कहा कि आपका जो TSH है ना वो रेंज से भी नीचे जा रहा है, गोली कम करिए, गोली बंद करिए, सिर्फ 10 दिन में। 70 साल से जो ठीक चीज नहीं हो रही है वो 10 दिन में ठीक होती है रोज। इसका नाम है एस्लीपियस वेलनेस। सेकेंडली मेरे बेटे को ब्रोंकाइटिस था बचपन से। पंच तुलसी से मेरे बेटे का ब्रोंकाइटिस ठीक हुआ। He is 20 years old now। thirdly, बच्चे सबके घर में हैं। मेरी बिटिया ICSE बोर्ड से 10th के एग्जाम दे रही थी, उसने सोना बंद कर दिया, स्ट्रेस में आ गई। आप देखिए आज डेथ की कोई उम्र नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन मेरी बेटी मुझे पकड़ पकड़ के रोती थी एंड शी हैज नो फादर, तो आई वाज द ओनली सपोर्ट फॉर हर। लेकिन मैंने उसको ब्रेन डॉग दिया, उसका पेट नहीं साफ होता था, उसके कारण उसको गैस्ट्राइटिस की भी प्रॉब्लम होती थी। मैंने उसको त्रिफला दिया और आज वो मुझे कहती है मम्मा, शी स्कोर्ड 90% इन ICSE इन 10th एग्जाम, और कहती है मम्मा आप ये काम करिए, मैं आपके साथ हूँ, हम भी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। तालियां जबरदस्त होनी चाहिए। इसके अलावा सर टाइम बहुत लग जाएगा मुझे थोड़े टाइम में, लेकिन आई वुड लाइक टू शेयर, अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है आप लोगों ने। सर 4 और 5 साल के 2 ऑटिज्म के बच्चे, उनके पेरेंट्स का, उनकी ट्रीटमेंट चली। मैं नहीं कहूंगी मुझे रिजल्ट पूरा आ गया, 100% नहीं आया, लेकिन 10 दिन के बाद ही उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि हमारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रही है। thirdly, पार्किंसंस के पेशेंट हैं, 6 feet 2 inches उनकी हाइट है, ही इज 50+। उनकी वाइफ का मुझे 10 दिन के बाद ही फोन आ गया कि मैम उनको इम्प्रूवमेंट शो हो रही है, क्योंकि मैं एंटीऑक्सीडेंट शॉर्ट मोर के ऊपर काम कर रही हूँ एंड ही इज गेटिंग रिजल्ट्स। कब्ज ठीक हो गई उनकी कब्ज रॉक के साथ, और आप मानेंगे कब्ज रॉक के तो इतने रिजल्ट हैं कि यहाँ पर और ज्यादा राहत पड़ जाएगी। मैं आपको बताऊँ। आप मुझे बताओ, टीचिंग करने में आपको ज्यादा मजा आ रहा है, हमारे साथ काम करने में ज्यादा मजा आ रहा है? I have taught for 21 long years। मैं यहाँ
डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस में प्रोफेसर थी, जी। तो लेकिन मेरे बैकअप ना होने के कारण सब लाइक इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मुझे छोड़ना पड़ा। मैंने कोचिंग शुरू की, लेकिन आज मैंने कोचिंग छोड़कर घर पर STPS का काम वाह, जोरदार तालियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप मेरे घर पर जाएंगे, टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, यू आर ऑल वेलकम। हाँ, थायराइड अपना ठीक करने के बाद मैंने 4 और लेडीज का थायराइड ठीक किया, उनकी रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हैं। और आप मेरे घर पर आइए, किचन का सारा सामान, टॉयलेटरी का सारा सामान, अगर आप सामान देखने लगोगे ना मेरे घर पर आकर, तो मेरा सारा घर खाली होकर एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा। STPS मिलेगा साथ साथ। STPS थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाइक टू थैंक अमित सर, जिन्होंने मुझे इसके साथ जोड़ा, और मेरे अंजू मैम, सहदेव सर, इन लोगों के कारण ही मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, ये कंपनी नहीं है, एक सोच है। और संजीव सर की सोच के लिए मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आप बैठे थे काफी देर से। बजाओ ताली। बनी एक सोच सुंदर सी, अरे हजारों जिंदगी बदली, जो गूंगे और बहरे थे सुने बोले दुआ निकली, जो खो बैठी थी उम्मीदें जमाना बाज कहता था, गुरु की एक गायरों ने हजारों झोलियां भर दी। ये काम नहीं है, ये सेवा है। हम यह काम करते हैं, बिल्कुल लोगों को बताते हैं, घर घर जाके बताते हैं। हमें लोग बोलते हैं आप जोड़ने का काम करते हो, कंपनी चलाते हो, ये करते हो, वो करते हो। अरे दोस्त, हम जो करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं करता। आप हमारे साथ आना नहीं चाहते, बिल्कुल बताइए। हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल मत जुड़िए। आप हमारे पास आने से पहले 100 कंपनियों में पहले से जुड़े हुए हो। जियो का कनेक्शन कितने लोगों के पास, हाथ ऊपर करना। अंबानी साहब जीजा लगता है क्या? हर महीने 200, 300, 500, 700 आप देते हो, क्यों देते हो? क्या देता है? सर्विस। हम भी तो पैसे के बदले प्रोडक्ट देते हैं भाई साहब। आपके शरीर पर, आपके घर में जो भी चीजें हैं आपकी नहीं है, आप किसी कंपनी से लेते हैं। मार्केट में कोई भी आदमी आपको सामान नहीं देता बिना आपका मोबाइल नंबर लिए। क्या कर रहा है? एक गाड़ी आपको देता है, गाड़ी जब तक आपके घर में रहती है तब तक आपसे पैसा कमाता है, सर्विस करके, पार्ट डाल करके, आपको बार बार कॉल करके। हर इंसान जो भी चीज आपको देता है आपसे पैसा कमाता है। आप डॉक्टर के साथ जुड़े हैं, स्कूल के साथ जुड़े हैं, मिठाई वाले के साथ जुड़े हैं, राशन वाले के साथ जुड़े हैं, कपड़े वाले के साथ जुड़े हैं। फर्क उनमें और हम में केवल एक है, उन्होंने आपको अपने साथ जोड़ा, वो अरबपति बन गए, आपको कुछ नहीं दिया। हम आपको अपने साथ लाएंगे। हम भाई साहब, हम भी करोड़पति बनेंगे और आपको भी करोड़पति बनने का मौका भी देंगे और आपका साथ भी देंगे और आपके घर तक आएंगे। कोई आया अब तक? अरे कोई आपको अब तक करोड़पति बनाने आया? आपके खानदान का भी कोई नहीं आता और आएगा भी नहीं। मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ काम करके पैसा कैसे आता है। हमारे यहाँ पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी आप में कोई किसान हो, किसान है आपके यहाँ पर? अरे कोई 50 बीघा 100 बीघा खेत वाला कोई किसान हो, स्टेट पे आना भाई साहब। कोई भी जो भी खेती करते हो, अच्छी खेती जिनके पास हो, 10-20 लाख का माल लेते हो, खाद डालते हो, वो स्टेट पर आ जाए, दौड़ के तालियों के साथ स्वागत करें इनका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक किसान पैसे वाला क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बनता किसान पैसे वाला? किसान भी वही काम करता है जो दुनिया करती है। दुनिया में 2 तरह से पैसा कमाया जाता है, सर्विस देकर और प्रोडक्ट बेचकर। हमारा किसान भी प्रोडक्ट ही बनाता है। किसान का प्रोडक्ट क्या है? आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी, भिंडी, धनिया, गेहूं, चना, बाजरा, ये क्या है किसान का प्रोडक्ट है। किसान का प्रोडक्ट कितने दिन में आता है? 4 से 5 में, 4 महीने में। किसान का प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, आएगा या नहीं आएगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, भगवान के ऊपर डिपेंड है। बाकी दुनिया के प्रोडक्ट बनाना इंसान के ऊपर डिपेंड है, लेकिन किसान का प्रोडक्ट भगवान के ऊपर डिपेंड है।
यशानो, एक किसान को आज तक कोई पैसे कमाने का मौका किसी ने दिया? अब ये भाई साहब हैं, कितना खेत है साहब आपके पास? एक साल में कितना खाद लेते हैं आप? 50 बीघा सर। कितना खाद लेते हैं? 1.5 लाख का। बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है। बताइए बताइए, एक साल में साल में सर कम से कम 50-60 मतलब हजार का तो ये खाद दिया जाता है। 50-60 हजार का खाद 6 महीने का। 6 महीने का। एक साल का? एक साल का तो सर अनलिमिटेड हो जाता है। मतलब एक किसान लगभग 50 बीघा खेत वाला 2-3 लाख रुपए का खाद लेता होगा या नहीं? अरे यशानो, और बंदा 40-50 साल तक खाद लेता है तो 1.5 करोड़ रुपए का खाद लेगा। आपने आज तक लिया होगा बाहर से, क्या उन्होंने आपको 1.5 करोड़ के खाद के बदले में 1.5 लाख रुपए भी दिए क्या? दावत खिलाई क्या? घर बुलाया? नहीं। लेकिन ये इंसान अगले 50 साल का खानदान केवल हमारी कंपनी से खाद लेता रहे, कहीं बेचने ना जाए। जिस दिन 1.5 करोड़ का माल ले लेंगे ना, लगभग 25 लाख रुपए के अकाउंट में आ जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पेस्ट करते हो आप? अरे पेस्ट करते हो, साबुन लगाते हो, मसाले डालते हो, कहां से लाते हो? मार्केट से। वो रिश्तेदार है आपका? नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है। हमारे यहाँ प्रोडक्ट को आप खुद भी यूज करोगे तब भी यहां से करोड़ों रुपए कमा सकते हो। दोस्तों, आप यहाँ बहुत सुबह से आए हैं, मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, ये कंपनी हमारी नहीं है, आपकी है, आपके परिवार की है, आपकी जरूरतों की है। और ये कंपनी आपके जीवन का उद्धार कर सकती है, आपको बड़ा बना सकती है। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं प्यार के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि एसलीपीएस का दामन मत छोड़ना। अभी हमने शुरुआत की है, अगले साल जब आएंगे तो कम से कम 10,000 का शो पंजाब के अंदर करके जाएंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड